दोस्तों, झारखंड के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है सामने आया है कि दक्षिण रूट में सिर्फ एक ही गाड़ी चलती थी जिसे एलएफपी के नाम से जाना जाता था, जो धनबाद से चलकर एलएफपी के लिए रवाना होती थी। और इस ट्रेन पर बहुत सा भीड़ होने के कारण सरकार ने एक फ़ैसला लिया कि झारखंड से और एक ट्रेन दी जाए जो कि पौधानून तक चलेगी। तो दोस्तों, अभी जो ट्रेन आई हुई है वो अमृत भारत एक्सप्रेस है, जो झारखंड के धनबाद जंक्शन से खुलेगी और पौधानून के लिए चलेगी। तो ये ट्रेन की रवाना होने का समय सारणी सब तैयार हो चुका है। दोस्तों, इस ट्रेन का निर्धारित समय सारणी कुछ इस प्रकार है। वह ट्रेन जो है वह धनबाद से चलेगी और सैटरडे को वह धनबाद से चलेगी और इसका जो टाइम टेबल है वह 2 बजे धनबाद से खुलेगी, 2 बजे दोपहर को। इसके बाद ये ट्रेन कम से कम 28 स्टेशनों पर रुकेगी। इसके बाद पौधानून पहुंचेगी। इसके बाद पौधानून पहुंचने के बाद ये ट्रेन फिर से बुधवार को खुलेंगी और फिर से यही रूट से होते हुए यह ट्रेन धनबाद आएगी। जो धनबाद आने का समय सारणी है वह है 12:30 बजे तक धनबाद पहुंच जाएगी। तो चलिए मैं आपको पूरा वीडियो में बताता हूं दोस्तों कि किस प्रकार से ये ट्रेन के समय सारणी है और कहां कहां कितने स्टेशनों पर ये ट्रेन रुकेगी और किन किन स्टेशनों पर रुकेगी, कितना बजे किस स्टेशन पर रुकेगी, ये सारा आपको मैं इस विश्लेषण में दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों, इस ट्रेन का पहला जो स्टेशन होता है वह है कतरासगढ़ स्टेशन। तो दोस्तों, कतरासगढ़ स्टेशन में इसका पहला स्टॉपेज होगा और इस ट्रेन का यहाँ पर टाइम अराइवल होगा 2:25 में और यहाँ से डिपार्चर होगा 2:27 में। वह डिपार्चर हो जाएंगे। तो इसके बाद जो स्टेशन आता है वह है चंद्रपुरा जंक्शन। तो दोस्तों, चंद्रपुरा जंक्शन में इसका जो अराइवल है 2:58 PM पर और 3 बजे इसका यहाँ से डिपार्चर हो जाएंगे। इसके बाद जो अगला स्टेशन है बोकारो स्टील सिटी। दोस्तों, बोकारो स्टील सिटी जो स्टेशन है 3:50 PM में अराइवल होगा। इसका बाद इसका डिपार्चर होगा 3:55 में और इसका यहाँ पर 49 किलोमीटर का सफ़र तय कर लेता है। इसका बाद जो अगला स्टेशन है दोस्तों वह है मुरी जंक्शन। 4:40 बजे शाम को पहुंचेगी। इसके बाद यहाँ से डिपार्चर होगी 4:50 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना होगी। इसके बाद जो अगला स्टेशन होता है वह है रांची जंक्शन। जो रांची जंक्शन 6 बजे पहुंचेगी और 10 मिनट का स्टॉपेज के बाद यहाँ से 6:10 में यह ट्रेन जो है वो अपने निर्धारित समय पर डिपार्चर करेगी। इसका बाद जो स्टेशन आएगा यह है हटिया स्टेशन। हटिया स्टेशन में ये ट्रेन 6:25 बजे पहुंचेगी और डिपार्चर ठीक 6:30 में इसका डिपार्चर हो जाएंगी। इसके बाद यहाँ से आपका अगला स्टेशन जो है वो है राहुल किला जंक्शन। राहुल किला जंक्शन ये ट्रेन 9 बजे पहुंचेगी और 9:02 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाएगी। और यहाँ से आपका उड़ीसा का जो बॉर्डर है ये यहाँ से शुरू हो जाता है। राहुल किला से ये उड़ीसा पड़ता है, झारखंड को यहाँ से पार कर लेता है। तो इसके बाद यहाँ इसका जो किलोमीटर होता है दोस्तों 333 किलोमीटर की दूरी अपना ये तय कर लेती है। इसके बाद जो स्टेशन है वह है झारसुगुड़ा जंक्शन। 11:28 में अराइवल होगी और 11:30 पर यह ट्रेन यहाँ से डिपार्चर होगी। इसके बाद जो स्टेशन है वह है संबलपुर स्टेशन। संबलपुर में इसका स्टॉपेज है 12:40 में वो आएगी। 10 मिनट के स्टॉपेज के बाद 12:50 में वो रवाना हो जाएगी। इसके बाद जो अगला स्टेशन है बारागढ़ रोड जंक्शन। बारागढ़ रोड इसका 1:30 बजे का पहुंचने का टाइम है और 1:32 में यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद जो स्टेशन है वह है बलांगीर जंक्शन। बलांगीर में इसका टाइम है 2:40 को सुबह पहुंचेगी और 2:42 में यहाँ से रवाना हो जाएगी। टिटलागढ़ जंक्शन 4:25 सुबह में पहुंचेगी। इसके बाद 4:30 पर रवाना हो जाएगी। केसिंगा 4:53 में पहुंचेगी और 4:55 में रवाना हो जाएगी। मुनीगुडा में यह ट्रेन 6 बजे पहुंचेगी सुबह और 6:02 में वह ट्रेन रवाना हो जाएगी।
रायगढ़ 8 बजे पहुंचेगी और 8:10 में ये रवाना हो जाएगी। पार्वतीपुरम ये ट्रेन 9:23 पर पहुंचेगी और 9:25 पर ये ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाएगी। बोबली जंक्शन 9:48 पर पहुंचेगी और 9:50 में यहाँ से रवाना हो जाएगी। विजयनगरम में ये ट्रेन 10:50 में आएगी। इसके बाद यहाँ 11:10 पे ये ट्रेन रवाना हो जाएगी। कोटावाला जंक्शन 11:28 पर पहुंचेगी और 11:30 में रवाना हो जाएगी। दुबोदा जंक्शन से ये ट्रेन रुकेगी और फिर चलेगी। स्मॉलकोट 2:38 में पहुंचेगी और 2:40 में रवाना होगी। राजमुंडेरी 3:27 पर पहुंचेगी और 3:28 पर ये ट्रेन रवाना हो जाएगी। इलरू जंक्शन में 4:30 बजे ये ट्रेन आएगी और 4:35 में ये ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाएगी। यहाँ तक ये ट्रेन अपनी 1250 किलोमीटर की सफ़र को तय कर लेती है। विजयवाड़ा जंक्शन यहाँ पर 5:45 में आएगी और 5:50 में यहाँ से रवाना होगी। ओंजेल में 7:53 में आएगी, 7:55 में रवाना होगी। नीलोर 9:35 में आएगी, 9:37 में रवाना होगी। रानीगुंटा 1:50 में सुबह को आएगी और 1:55 में यहाँ से रवाना हो जाएगी। यहाँ तक ये ट्रेन जो है अपनी 1700 किलोमीटर कंप्लीट कर लेती है। इसके बाद ये ट्रेन यहाँ 3 दिन कंप्लीट कर लेती है। तिरुतन्नी 2:50 पर पहुँचती है और 2:55 में रवाना हो जाती है। कटपाड़ी जंक्शन यहाँ पर यह ट्रेन 3:50 पर पहुँचती है और 3:55 में रवाना हो जाती है। जोलारपट्टी 5:43 में पहुँचती है और 5:45 पर रवाना हो जाती है। सेलेम जंक्शन 7:10 में पहुँचती है और 7:15 में रवाना हो जाती है। ई रोड जंक्शन 8:10 में पहुँचती है और 8:15 में यहाँ से रवाना हो जाती है और वह सुबह को पहुँचती है। त्रिपुर 8:55 पर पहुँचती है और 9 बजे यहाँ से रवाना हो जाती है। कोयम्बटूर जंक्शन यहाँ पर यह ट्रेन 10:25 में सुबह पहुँचती है और 10:30 में रवाना हो जाती है। इस ट्रेन का लास्ट जो स्टेशन होने वाला है ये है पोदानूर जंक्शन। ये ट्रेन यहाँ पर 11:20 पर पहुँच जाती है और यहाँ तक ये अपना टोटल दूरी जो है वह है 2199 किलोमीटर की दूरी वह तय कर लेती है और यहाँ इसका डेस्टिनेशन लास्ट हो जाता है। इसके बाद यहाँ से ये ट्रेन फिर दूसरे दिन यहाँ से बुधवार को ठीक सुबह को या शाम को खुलेगी। इसके बाद ये ट्रेन फिर से वही रूट पर होते हुए धनबाद को 12:30 बजे पहुंच जाएगी 3 दिन बाद। तो दोस्तों ये ट्रेन की जो समय सारणी है, अगर आपको इस वीडियो पर अच्छा लगा होगा तो हमें इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और दोस्तों ये बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ट्रेन राउल किला होकर चलेगी या भुवनेश्वर होकर चलेगी या पंडित दीनदयाल होकर चलेगी। तो दोस्तों यही है इसका सच्चाई। जो ये ट्रेन झारखंड के लिए था तो झारखंड के हित के बारे में सोचा गया है और झारखंड के लिए ही ये ट्रेन चलाया गया है। तो ये रांची होकर ही गुजर रही है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।